अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन आपने पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन रखते हैं, वाटर को बैलेंस करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो सल्यूट्स हैं, जो डिजॉल्व सल्यूट्स हैं बेटे, उनको भी वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसका जो है वो इतना इम्पैक्ट उसका नहीं होता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। बेसिकली यहाँ पे इस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से स्टेबलाइज कर रहे थे। तो उसमें बेटे हमने उसी बेस पे आगे फर्दर फिर हमने क्या किया, सोल्यूशन पढ़ी, फिर सोल्यूशन की 3 टाइप्स मैंने आपको बताई। उसी से रिलेटेड बेटे आज भी हम अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, डेट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वहां पे ड्यू टू दिस प्रोसेस, जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस था, हम क्या करेंगे, प्लांट को डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटेनेंस। वो किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज में बेटे डिवाइड करेंगे। वन बाय वन उन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनके फीचर्स आपको बताऊंगी और हम आगे सारे उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 195 बुक का ओपन करें। टॉपिक हमारा है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। Plants are distributed in different habitats of aquatic, moderate, swirly, dry, terrestrial and saline nature, thus termed as hydrophytes, mesophytes, xerophyte, halophyte respectively. Plants बेटे डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स में जो हैं वो प्लांट रहते हैं। ठीक है, आपको पता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इक्वेटिक यानी कि वाटर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं, या ना तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि वहाँ पे वाटर है, ना बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशन होती है, मॉडरेट होती है। उसको हम लोग इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं, मीजोफाइट्स कहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या चीज़ है बेटे, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है। ठीक है, और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो ड्राई कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर ऐसी डिफरेंट टाइप के जो है प्रोसेसेस होते हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। फिर आते हैं आपके पास वो प्लांट्स जो सेलाइन कंडीशन में रहते हैं, यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है, साल्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, हेलोफाइट्स कहते हैं। अब वन बाय वन ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जो मैंने आपको जो भी नाम लिए, इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनके बेसिक फीचर्स देखेंगे एंड देन इनकी एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट की क्लास आएगी, डैट इज हाइड्रोफाइट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोफाइट्स पढ़ेंगे। हाइड्रो मतलब क्या है इसका, इक्वेटिक प्लांट, ये वाटर से नाम निकला है हाइड्रो वाला। ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो करेंगे। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल बेटे मैं पहले आपको इनकी बता दूं कि इनकी जो कॉमन एग्जांपल है वो वाटर लिली और लोटस है। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं, देन मैं इंशाल्लाह आपको इसके सारे फीचर्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। Hydrophytes are adapted to aquatic environment including marine and freshwater ecosystem through specialized osmotic adjustment mechanism. Marine hydrophytes thrive in saline condition, hypertonic condition, where water tend to leave their cell. They excrete excess salt by using salt glands and synthesize organic solutes like proline, glycine, betaine, and sugar to retain water by increasing their internal osmotic potential. They have thick cuticle which further reduce water loss, and they exhibit halophytic traits to tolerate high salinity. Freshwater hydrophytes grown in hypotonic environment where water continuously enters their cell. These plants expel excess water through structures called hydrathodes or vacuole to avoid overhydration.
They actively absorb essential ions such as potassium and calcium to maintain osmotic balance and compensate for the dilute surroundings. With thin or absent cuticle, these plants facilitate water exchange and often have reduced water root system, relying on direct nutrient and water absorption from their environment. Examples of hydrophytes are water lilies, lotus, seaweeds and tape grass. जो पहली कैटेगरी बेटे हमने अभी पढ़ी, डेट आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, सबसे ज़्यादा बड़ी ही तकरीबन ये क्लास है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, इसकी बहुत ज़्यादा आगे स्पीशीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोफाइट्स मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोफाइट्स ये दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड से मिलके हमने एक नया वर्ड बनाया। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट्स को। वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। यानी कि ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे इक्वेटिक इन्वायरमेंट क्या है? मैरीन वाटर भी हो सकता है, फ्रेश इकोसिस्टम भी हो सकता है। मैरीन वाटर क्या होता है पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटे। मैरीन वाटर वो वाटर होता है जो कि स्टेगनेंट होता है, खड़ा रहता है, फ्लो नहीं करता, ठीक है। और मैरीन वाटर में आपके पास ओशन भी आ जाता है, सी भी आ जाता है। जो ये वाला पानी जो है, जो मैरीन वाटर है, बेसिकली साल्टी नेचर होता है, थोड़ा सा साल्टिश होता है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि जो फ्रेश वाटर है वो हमेशा क्या होगा? फ्लोइंग होगा, हमेशा फ्लो कर रहा होगा, बह रहा होगा, बहता पानी उसको जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ना, तो वो क्या होगा? फ्लोइंग वाटर होगा। फ्लोइंग वाटर बेटे क्या होता है? उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू मैरीन वाटर कम होती है। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। वो प्लांट जो वाटर में अपने आप को वाटर में रखते हैं, वाटर में अडेप्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो हैं वो मैरीन में भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। मैरीन और फ्रेश वाटर का एक मेन डिफरेंस जो था मैंने आपको वो भी बताया कि मैरीन वाटर जो है वो बेसिकली फ्लोइंग वाटर नहीं होता, ठीक है। और दूसरा उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, जबकि जो फ्रेश वाटर है उसको हम फ्लोइंग वाटर कहते हैं, यानी कि वो बहता हुआ पानी है। और कॉमन एग्जांपल उसकी जितने भी नदी नाले हैं, जो आबशार होती है, ठीक है, जितने भी लेक हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो तमाम की तमाम फ्लोइंग वाटर की एग्जांपल हैं, यानी कि फ्रेश वाटर की एग्जांपल है। फ्रेश वाटर में एज कंपेयर टू मैरीन वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती है? लेस होती है। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया? अब दो तरह के आपको प्लांट्स मैंने बता दिए। एक प्लांट्स वो हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं, एक प्लांट्स वो हैं जो फ्लोइंग वाटर यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो हमने आगे हाइड्रोफाइट्स को फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसमें? एक है मैरीन हाइड्रोफाइट्स और एक कौन से होंगे? आपके फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स। समझ आ गई है? हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? जो वाटर में रह रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स को हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक कौन से हैं हमारे पास? मैरीन हाइड्रोफाइट्स। और एक कौन से हैं हमारे पास? फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स। वो हाइड्रोफाइट्स, यहाँ पे वर्ड प्लांट यूज नहीं करोगे आप, यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे? हाइड्रोफाइट्स। वो हाइड्रोफाइट्स बेटे जो मैरीन वाटर में रहते हैं, जैसे कि सी है, ओशन है, इस तरह के प्लांट्स को, इस तरह के हाइड्रोफाइट्स को हम लोग क्या कहेंगे? मैरीन हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। जबकि वो हाइड्रोफाइट जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि स्ट्रीम है, लेक है, इस तरह के पानी में जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, बात करते हैं किसकी? मैरीन हाइड्रोफाइट्स। मैरीन हाइड्रोफाइट्स बेटे आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट नोट ऑन मैरीन हाइड्रोफाइट्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या फीचर्स लिखें, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको पॉइंट्स में लिखो। कैसे लिखो? पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखने से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। हम बात कर रहे हैं मैरीन हाइड्रोफाइट्स की। आपने क्या हेडिंग देनी है? मैरीन हाइड्रोफाइट्स। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके करैक्टर्स में आपको कोशिश करती हूँ वन बाय वन ही बताऊँ, पॉइंट्स में बताऊँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपके लिए लिखना भी बेटे ईजी हो। मैरीन हाइड्रोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं, ये वो हाइड्रोफाइट्स हैं जो सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पे हाइपरटोनिक हमने कल पढ़ा था। हाइपरटोनिक क्या है? जब आपकी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो।
इसका मतलब है ये ऐसी कंडीशन में, मैंने पहले बता दिया था मैरीन है, इसका मतलब है कि वहाँ पे उस वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो हम इसके लिए जब सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। यानी कि मैरीन हाइड्रोफाइट्स बेटे हाइपरटोनिक कंडीशंस में रहते हैं। यहाँ पे वाटर जो है वो उनके सेल से लीव करता है और ये इनकी बॉडी के ऊपर ये जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर स्पेशलाइज साल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सेस साल्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा साल्ट है, उनकी बॉडी के अंदर भी आ रहा है तो वो बॉडी से जो है एक्सक्रीट होगा। एक्सक्रीट कैसे होगा, स्पेशलाइज ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइज साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सल्यूट जो हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं प्लांट। कौन कौन से हैं, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, बीटाइन है एंड शुगर। किस लिए, ताकि वो वाटर को रिटेन कर सकें, अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि इनकी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो क्यूटिकल है वो बेटे बहुत ज़्यादा थिक होती है, जो कि फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी सल्यूट तो पहले ही बॉडी से रिलीज हो रहा है, तो फर्दर जो है वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए इनका जो क्यूटिकल है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। और इनके अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हाई सलाइन कंडीशन है, आपको मैंने पहले बताया कि मैरीन वाटर में सल्यूट जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए भी इन प्लांट्स में स्पेशल टाइप के ट्रेड्स जो हैं वो अडेप्ट इन्होंने किए होते हैं। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया, मैं दोबारा आपको पॉइंट वाइज पढ़ाती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिए सबसे जो पहली क्लास थी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की, डेट इज मैरीन हाइड्रोफाइट्स हमने पढ़े। हमने क्या पढ़ा कि दे थ्राइव इन सेलाइन कंडीशंस, ये सेलाइन कंडीशन में रहते हैं। उस कंडीशंस को जब सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो आप लोग सिंपली क्या कह लोगे इसको कि दे थ्राइव इन सेलाइन कंडीशन, या आप ये कह सकते हो कि दे आर प्रेजेंट इन हाइपरटोनिक कंडीशन, जहाँ पे वाटर टेंड टू लीव देयर सेल, वाटर जो है वो अपने सेल से रिमूव हो जाता है। ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। दूसरा हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, दे एक्सक्रीट एक्सेस साल्ट, वो एक्सेस साल्ट को बेटे एक्सक्रीट करते हैं कैसे, बाय साल्ट ग्लैंड्स। मैंने पहले ही बताया उनकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, साल्ट ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, दे एक्सक्रीट एक्सेस साल्ट यूजिंग साल्ट ग्लैंड। और फिर आप क्या बताओगे, दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सल्यूट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमने क्या बता दिया कि एक्सेस साल्ट को रिमूव कर रहे हैं थ्रू साल्ट ग्लैंड्स। तीसरी चीज हमने यहाँ पे क्या पॉइंट आप बताओगे कि दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सल्यूट, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सल्यूट सिंथेसाइज करते हैं। कौन कौन से, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, बीटाइन है एंड शुगर। क्यों, वाई दे सिंथेसाइज, ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सल्यूट। तो उसका आंसर क्या है, टू रिटेन वाटर को रिटेन करने के लिए बॉडी के अंदर। ये ना हो कि सारा का सारा वाटर एक्सक्रीट हो जाए, सारा वाटर एक्सक्रीट नहीं करना, थोड़ा करना है। तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक जो सल्यूट्स हैं बेटे उनको सिंथेसाइज करते हैं ताकि वो वाटर को रिटेन कर सकें और अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है इसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें। फिर आगे हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे क्या, कि दे आल्सो हैव थिक क्यूटिकल्स, उनकी जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, थिक होती हैं, टू रिड्यूस वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। और लास्ट पॉइंट पे आप लोग क्या लिख देंगे, दे एग्जिबिट हाइड्रोफिटिक ट्रेड्स, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स को अडॉप्ट करते हैं जिनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, हाइड्रोफिटिक ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने, जिस तरह मैंने आपको भी पॉइंट्स काउंट करके बताया, आपने इसको एज इट इज ही पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक क्या बता दिया, मैरीन हाइड्रोफाइट। अब अगली हम बात करते हैं फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स। नाम से पता चल रहा है ये वो हाइड्रोफाइट्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और कौन सी इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक। जो हमने मैरीन पढ़ी थी पहले उनकी कौन सी थी, वो थी हाइपरटोनिक। ये कौन सी है, हाइपोटोनिक। यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो सेल से निकलेगा नहीं बल्कि सेल के अंदर आएगा। वाटर जो है वो कंटिन्यूसली सेल के अंदर आता है और ये प्लांट जो है ये एक्सेस वाटर जो है रिमूव करेंगे बॉडी से। इनके ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डेट इज नोन एज हाइडाथोड्स।
और दूसरी क्या चीज़ है, वैक्यूल। इन दो के ज़रिए जो है ये वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे, असेंशियल आयंस को वाटर में से एब्जॉर्ब करेंगे। असेंशियल आयंस कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम एंड कैल्शियम है। ऑस्मोटिक बैलेंस एक रखेंगे और कंपनसेट करेंगे डाइल्यूट सराउंडिंग के लिए। यहाँ पे जो क्यूटिकल है वो क्या होती है, या तो थिन होती है या यहाँ पे क्यूटिकल जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। और ये प्लांट वाटर एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो रूट सिस्टम है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ये क्या करते हैं, ये रिलाई करते हैं किस चीज़ पे, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स पे जो कि इनको वाटर से मिलते हैं, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स की बेटे कौन कौन सी हैं, वाटर लिली है, सीवीड है, और आपके पास क्या आता है, टेप ग्रास आता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में बता दिया फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स को आप कैसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो बेटे आप इसको पॉइंट्स में लिख के आओ। तो लेट्स पॉइंट, मैं आपको पॉइंट्स में सारे 1 बाय 1 बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हम हेडिंग देंगे फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स की। अगर आपने पॉइंट्स में लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे बेटे, हम क्या लिखेंगे, दीज प्लांट्स ग्रो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे कि दीज प्लांट्स ग्रो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये प्लांट्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। व्हाट इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होती है, जब आपके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था मैरीन में, वो क्या थी, हाइपरटोनिक कंडीशन थी। ये कौन सी है, हाइपोटोनिक है। वाटर नंबर 2 क्या लिखोगे, आपके वाटर कंटिन्यूसली एंटर देयर सेल। फिर आप नंबर आगे क्या लिख लोगे, 3, दे एक्सपेल एक्सेस वाटर बाय हाइड्रोथोड्स और वैक्यूल। ये अपना एक्सेस वाटर किससे रिमूव करते हैं, हाइड्रोथोड से और वैक्यूल से। हाइड्रोथोड्स और वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर, जिससे वाटर जो है वो रिमूव होता है। हम डिटेल से इनको पहले पढ़ के आए हुए हैं। और फिर अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, दे एब्जॉर्ब एसेंशियल आयंस। कौन कौन से आयंस हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है। ये क्यों एब्जॉर्ब करेंगे, टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हो टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स, ठीक है। दे एब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल पोटाशियम एंड आप क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट बेटे आप क्या लिख सकते हो कि दीज प्लांट्स ऑफन हैव थिन और एब्सेंट क्यूटिकल। यहाँ पे या तो क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिन होगी या क्यूटिकल क्या होगी, ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ से होगी नहीं, बल्कि ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है थिक की। यहाँ पे तो वाटर का कोई इतना ज़्यादा वो लॉस हो ही नहीं रहा। ये हमने और इन द एंड आपने क्या बताना है, हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स बतानी है। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वाटर लिलीज है हमारे पास, और दूसरी क्या चीज़ है, सीवीड है और टेप ग्रास। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप लोग लिख सकते हो कि ये जो फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स हैं बेटे, इनका जो रूट सिस्टम है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम रूट्स होती हैं इनकी, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट यहाँ पे लिखना है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने अपनी पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली, डेट इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स को हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कौन सी थी आपके पास, मैरीन हाइड्रोफाइट्स, और एक कौन सी थी आपके पास, फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स। मैरीन हाइड्रोफाइट्स को मैंने अच्छी तरह से आपको पॉइंट्स बना के सारे के सारे इसके फीचर्स बताए, और मेन इसका डिफरेंस क्या था कि ये हाइपोटोनिक था, वो क्या था, हाइपोटोनिक था। फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स भी हमने ऐसे ही सारे इसके फीचर्स पॉइंट वाइज बताए। इन द एंड हमने क्या किया, इनकी एग्जांपल देख ली। इस टाइम स्क्रीन पे आपको एक प्लांट नजर आ रहा है। इस प्लांट से मेरे ख्याल से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ही फैमिलियर हैं। आपने वैसे ना भी देखा हो तो पिक्चर्स तो देखी होंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से नेचुरली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। दिस इज वाटर लिली। ये क्या चीज़ है, वाटर लिली है। और ये प्लांट मतलब हाइड्रोफाइट की कॉमन एग्जांपल है। ये फ्रेश वाटर में होता है और ये क्या करता है, वहाँ पे फ्लोट करता है। ये फ्रेश वाटर है, क्या है, फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर में ये होगा, यानी कि ये फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट की एग्जांपल है। अगली एग्जांपल आपकी बुक में जो बनी हुई है, डैट इज टेप ग्रास। इसको क्या कहते हैं, टेप ग्रास कहते हैं। और ये भी फ्रेश वाटर लेक में ही ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल आ गई। इज डिट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लांट्स हमारे जो हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। डैट इज मीजोफाइट्स। क्या है वो, मीजोफाइट्स है। मीजोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं रीडिंग करती हूँ, देन इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करूंगी।
पेज नंबर 195 के एंड पे है बेटे मीजोफाइट्स. मीजोफाइट्स लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट दैट आर नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट. दे प्रेफर सॉइल दैट इज नॉट waterlogged and has a moderate salt content and humidity. Mesophytes have well-developed roots and shoots with a fully formed vascular systems. They do not require any special adaptation to survive. Their leaves are flat, broad and green with stomata on the surface. Example of mesophytes include rose, tomatoes and daisies. अगली कैटेगरी जो मैंने जिसकी भी रीडिंग की है डेट इज नोन एज मीजोफाइट्स. मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं बेटे जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे होते हैं. क्या नॉर्मल कंडीशंस पे रहते हैं? ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना तो ज़्यादा ड्राइनेस हो ना ज़्यादा वो वेट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, मॉडरेट हो, नॉर्मल हो. इस तरह की इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स कहते हैं. ये वो सॉइल पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग यानी कि पानी का लेवल ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ना हो, ना ही वहाँ पे साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मीजोफाइट्स बेटे वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं. इनके अंदर वेल डेवलप रूट्स प्रेजेंट होती हैं, शूट प्रेजेंट होती हैं और फुली फॉर्म वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है. यानी कि जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ भी होते हैं, फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, वाटर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और यहाँ पे पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी हो रहा होता है. और इस तरह के प्लांट्स को अडेप्टेशंस की ज़रूरत नहीं होती. इनके लीव जो हैं बेटे वो फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं और इनके लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है? रोज, टोमेटोज, डेजीज. इन प्लांट से बहुत ज़्यादा आप लोग फेमिलियर हो. इन जनरल हमारे इर्द गिर्द हमारी जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब के इर्द गिर्द लाहौर है, फैसलाबाद है, ठीक है, गुजरांवाला है, डिफरेंट टाइप की जितनी भी सिटीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द तकरीबन ज़्यादातर जो है आपको यहाँ पे मीजोफाइट जो हैं वो देखने को मिलेंगे. कॉमन एग्जांपल इसकी रोज़ है. रोज़ से तो सारे बच्चे फैमिलियर हो ना. जो रोज़ का प्लांट है डेट इज मीजोफाइट. वो ना तो पानी में ग्रो कर रहा है ना ड्राई कंडीशन में, बल्कि मॉडरेट कंडीशन में जो है वो सर्वाइव करता है. उसमें फ्लावर लगते हैं, उसमें आपने लीफ देखा है, लीफ के अंदर प्रॉपर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वहाँ पे हो रहा होता है. तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है मीजोफाइट, तो मीजोफाइट्स को भी आप लोगों ने क्या करना है बेटे? पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है. कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे? मैं पॉइंट्स बताती हूँ. नंबर 1 आप क्या लिखोगे कि मीजोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ना तो ड्राई कंडीशन नॉट टू वेट कंडीशन में होते हैं, बल्कि ये वो कंडीशन प्रेफर करेंगे जो कि ना तो वाटर लॉग हो, ना उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ना उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो. यानी कि मॉडरेट कंडीशन में ये प्लांट्स होते हैं और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स कहते हैं. नंबर 2 पे आप लोग क्या करोगे कि दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप रूट एंड शूट. ठीक है, इनके अंदर वेल डेवलप रूट और शूट होती है. फिर तीसरा पॉइंट आप लोग क्या बताओगे कि दे हैव वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम. ब्रैकेट में आप लोग लिखते हैं ना जाइलम एंड फ्लोएम. अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे? दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अडेप्टेशन. ठीक है, और फिर आगे पॉइंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इनके लीव्स हैं, देयर लीव्स आर फ्लैट, ब्रॉड एंड ग्रीन विद स्टोमेटा ऑन सरफेस. यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, फ्लैट होते हैं और उसके ऊपर स्टोमेटा बेटे प्रेजेंट होता है. कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है? रोज प्लांट है, टोमेटो है और डेजीज है. ये आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स बनी हुई हैं. ये स्क्रीन पे आपको इस टाइम एग्जांपल नजर आ रही है. ये क्या है? दिस इज रोज प्लांट. और रोज प्लांट किस चीज की एग्जांपल होगी हमारे पास? मीजोफाइट्स की. क्लियर? दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग देखो जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, प्लांट दिस इज नोन एज डेजी. ठीक है, इसको डेजी फ्लावर कहते हैं, हम डेजी प्लांट कहते हैं. और ये भी कॉमन एग्जाम्पल है किसकी? मीजोफाइट्स की. क्लियर हो गया? आगे चलें. अगली क्लास हम पढ़ते हैं डेट इज नोन एज जीरोफाइट्स. क्या कहते हैं उसको? हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. Xerophytes are plants that are adapted to survive in dry condition. They have special adaptation to minimize water loss and store water. Plants that store water are known as succulents. They possess fleshy stem that can store water and used when needed. Other adaptation in xerophyte include waxy coating on leaves to reduce water loss, leaf dropping during dry periods, and leaf folding or repositioning to absorb sunlight efficiently. Example of xerophytes include thorn trees, desert marigold, and blue agave. Clear?
हमने क्या पढ़ ली, अगली कैटेगरी मैंने आपको रीड आउट की, डेट इज नोन एज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को, उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं वो ड्राई कंडीशंस पे। आप इन शॉर्ट कह सकते हो वो प्लांट जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं और उनके अंदर वाटर को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के फिनोमेनास होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। वो प्लांट जो कि वाटर को स्टोर करते हैं बेटे, वाटर को जमा कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सकुलेंट प्लांट्स। ठीक है, इनके अंदर जो इनकी स्टेम्प है वो फ्लैशी स्टेम्प्स होती हैं। ठीक है, फ्लैशी का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, ताकि उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। और वही जब पानी की डेफिशिएंसी होगी तो वही वाटर वो दोबारा यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी मेन अडेप्टेशन इनकी क्या होती है, एक पहली अडेप्टेशन, हम आपका क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट आर द अडेप्टेशंस, वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो जीरोफाइट्स जो है वो लेते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो बेटे पहली अडेप्टेशन क्या है कि उनकी जो स्टेम्प है वो क्या हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकें। दूसरी यहाँ पे अडेप्टेशन क्या है कि उनके लीव्स के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। कोटिंग का मतलब होता है एक तय जम जाती है पत्तों के ऊपर। किस चीज़ की तय, वैक्सी लेयर। जब उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर जम जाती है पत्तों के ऊपर तो वहां से जो वाटर का लॉस होना है ना लीफ से, वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या बिल्कुल ही कुछ प्लांट्स में खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी अडेप्टेशन यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंट टाइप के जो पीरियड्स हैं जहाँ पे वाटर ड्रॉपिंग जो है वो, लीफ ड्रॉपिंग जो है, पत्तों का गिरना जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कभी कभार जो है वो लीफ फोल्ड कर जाते हैं और उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है ताकि वो एफिशिएंटली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। कॉमन एग्जांपल जीरोफाइट्स की क्या है, हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप के थ्रोन ट्रीज हैं, ऐसे ट्रीज जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, वो कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा मैरीगोल्ड और ब्लू अगेव और डिफरेंट टाइप के बेटे जो कैक्टस है, जैसे कैक्टस से तो आप सारे फैमिलियर हो, यूफोरबिया प्लांट्स के, यूफोरबिया जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास यूफोरबिया है, आपके पास कैक्टस है, कैक्टस से तो आप सारे फैमिलियर हो ना। मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक एंड पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाऊं ताकि फर्दर आपके अंदर जो है वो क्लैरिटी आए। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के भी मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली हो जाए। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं बेटे जो कि अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। ये वो प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी होती है। इनके अंदर इन प्लांट्स को हम डिफरेंट नाम ही डिफरेंट देते हैं। इनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सकुलेंट्स। क्या कहते हैं, इनके लिए हम स्पेशल नाम यूज करते हैं क्योंकि ये वाटर स्टोर करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, सकुलेंट्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाई दे आर कॉल्ड सकुलेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे स्टोर वाटर। अच्छा, फिर ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप को ड्राई कंडीशन में रखने के लिए बेटे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो हैं उनको अडेप्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ है कि दे सम प्लांट जो हैं दे स्टोर वाटर इन देयर फ्लैशी स्टेम। इनकी जो स्टैम्प है वो अडेप्ट हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, किसमें, फ्लैशी स्टैम्प पे ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टेम जो है वो ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकती है और जब उसको यूज़ करना हो तो वो इजीली वाटर जो है वो यूज़ हो जाता है। दूसरी अडेप्टेशन यहाँ पे क्या थी कि लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग आ जाती है जिसकी वजह से कम पानी जो है वो वहाँ से ट्रांसपायर होगा, निकलेगा पत्तों की सरफेस से। तीसरी अडेप्टेशन क्या थी कि यहाँ पे जो लीव ड्रॉपिंग है बेटे वो भी क्या ड्राई पीरियड्स में क्या हो जाएगा, लीव की शेडिंग हो जाएगी, लीव जो है वो ड्रॉप कर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और अडेप्टेशन है लीव फोल्डिंग। या तो लीव फोल्ड कर जाते हैं या लीव जो है वो रीपोजिशनिंग, उनकी जगह जो है वो चेंज हो जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें एफिशिएंटली। और ये क्या थे, ये हमारे पास कुछ अडेप्टेशन थी सकुलेंट्स प्लांट्स की कि सकुलेंट प्लांट्स कौन कौन सी चीज़ें अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि सकुलेंट प्लांट जो है उनकी अडेप्टेशंस क्या है।
फ्लैश स्टैम्प है, दूसरा क्या था वैक्सीलेयर ऑन लीव थी, और फिर क्या था लीव की फोल्डिंग थी, और क्या चीज़ थी रीपोजिशनिंग ऑफ लीव है। ये सारी की सारी क्या है अडेप्टेशंस हैं। कॉमन एग्जांपल्स आगे हमारे पास आती हैं, क्या है जितनी भी थ्रोन ट्रीज हैं, ऐसे ट्रीज जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, वो डेजर्ट मैरीगोल्ड और ब्लू अगेव, इसके अलावा बेटे कैक्टस जो है जिससे आप लोग सब फैमिलियर हो, वो इसकी जो है कॉमन एग्जाम्पल है। ये आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट की, ठीक है, दिस इज जीरोफाइट प्लांट। अगर ये देखो तो इसकी स्टेम देखो कितनी ब्रॉड है, कितनी चौड़ी है, और ये फ्लैशी है, इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, तो ये इसने वाटर जो है वो स्टोर किया होता है। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में बेटे? मैंने आप लोगों को डिफरेंट अडेप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाई। हमने 3 तरह के मेन प्लांट्स आज स्टडी किए। एक हमने पढ़े हाइड्रोफाइट्स, एक हमने क्या पढ़े मीजोफाइट्स, और तीसरे हमने क्या पढ़े आज जीरोफाइट्स। आपने इनको अच्छी तरह से बेटे पढ़ना है, इसमें कोई इनके फीचर्स आपने याद करने हैं मेन चीज़, ठीक है, और इनको अच्छी तरह से स्टडी करो। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।